हेलो बच्चों, अभी तक हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा दिया गया है। आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखते हैं। तो इस टेंस की पहचान क्या है, देखिए। कहता है इस टेंस के वाक्यों के अंत में इस टेंस के वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुकेगा, ध्यान दीजिए, चुकेगा, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस टेंस की पहचान होती है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगी आदि शब्द आते हैं, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे इसका तो याद रखना है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे इसका तो अफर्मेटिव में आपको आप ऑलरेडी फ्यूचर में बताए हैं कि आई और वी के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल है। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल है। बाकी सभी कर्ता के साथ यूज करेंगे विल है, ठीक है। और विल हैव के साथ वर्ब की प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म, ठीक। हिंट्स इसका है स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे शैल है, शैल है के बाद आप लिखेंगे विल है, विल है के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आई और वी होगा तो लिखेंगे शैल है, और बाकी जो भी कर्ता होगा उसके साथ लिखेंगे विल है और क्रिया की थर्ड फॉर्म। आपको बताए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, वह कपड़े धो चुकेगी, तो इसका देखिए हम बनाएंगे सी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, सी विल हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक। मान लिया इसी का निगेटिव वाक्य आते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में हम क्या करेंगे, मान लिया कि रामू खेत नहीं जोत चुका होगा, ठीक है, या चुकेगा। तो इसका आप लिखेंगे रामू विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि विल हैव और शैल हैव के बीच में निगेटिव में हमको नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। यानी शैल हैव है तो इसके पीछे नॉट निगेटिव बनाते समय लगा देंगे, और विल हैव है तो बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका।
इंट्रोगेटिव वाक्य में देखिए किस तरह बनाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में देखिए फार्मूला है कि सबसे पहले आप लिखेंगे शैल या विल। क्या लिखेंगे? शैल या विल। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे शैल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। मान लिया वाक्य है कि क्या तुम वहाँ ताज देख चुके। पहले सेंटेंस है कि क्या वह वहाँ ताज देख चुका होगा। ठीक है। तो वाक्य देखिए इंट्रोगेटिव है और इसका ट्रांसलेट करते हुए हम क्या करेंगे? सबसे पहले विल लिखेंगे सर। विल ही हैव, ठीक है। सी का थर्ड फॉर्म सी। तो विल ही हैव सीन द ताज देयर। ठीक। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड आपको पहले लिखना है। इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है। वाक्य है वह कहाँ जा चुका होगा। तो इसका हम लिखेंगे वेयर विल ही हैव गॉन। तो बच्चों इस तरह से आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब बताया गया। अफर्मेटिव में आपको बताया है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल हैव या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका यदि निगेटिव होगा तो शैल हैव विल हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। यदि इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब हैव, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये तो बच्चों एक काम के लिए है। इस तरह के वाक्यों में दो काम अगर होते हैं तो वहां भी बिफोर का प्रयोग होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए कहता है कि यदि एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाए, दो कामों का होना पाया जाए। यदि एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाए, ठीक। तो पहले होने वाले काम के लिए पहले होने वाले काम के लिए विल हैव या शैल हैव, तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग
करते हैं। ध्यान दे बच्चों, कहता है कि यदि एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाए तो पहले होने वाले काम को विल हैव या शैल है, ठीक है, तथा वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है दूसरे काम के लिए कहता है दूसरे काम के लिए सब्जेक्ट के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब प्रयोग करते हैं, देखो बच्चों, अभी आप हम इसको बता रहे हैं कि किस तरह करना है। कहता है यदि एक ही वाक्य में दो कामों का होना पाया जाए तो पहले होने वाले काम को हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जो टेंस आप पढ़ रहे हैं जिसमें आप विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और दूसरे कार्य को यानी दूसरे वाक्य को आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। आप याद रखिए बिफोर, यानी वाक्य यदि बिफोर का है, बिफोर माने पहले, ठीक। तो पहले जो वाक्य बनाएंगे बिफोर में, प्रथम वाक्य उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिसमें आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट लिखेंगे शैल है या विल है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरे वाक्य को हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जब भी बनाते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं। तो इन बातों पर आप ध्यान दें कि जिस तरह वाक्य बनाया जाता है तो ध्यान दें कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस और ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, समझिए। एग्जाम्पल इसका है, देखिए एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। सेंटेंस है कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ठीक है। तो बच्चों ये अफर्मेटिव के हैं, आप ध्यान दें, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए वाक्य है कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ठीक है। आपको बताया है कि जब एक वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो पहले होने वाले कार्य को हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी वाक्य को बनाना प्रारंभ आप इस यहाँ से करेंगे। सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, यानी आप वाक्य बनाएंगे कि वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, कब? तुम्हारे आने से पहले, ठीक है। तो इस वाक्य को जब आप पहले बनाएंगे तो इसी को हम बोलते हैं प्रथम वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रथम वाक्य। और प्रथम वाक्य हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसमें बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिसमें आपको सब्जेक्ट लिखना है और शैल हैव या विल हैव, आपको इससे पहले बताया है
कहाँ प्रयोग करना है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरे वाक्य को आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, वाक्य है तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो इसका आप लिखेंगे कि वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, तो आप लिखेंगे ही विल हैव, ही विल हैव लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, ही विल हैव लर्न हिज लेसन, ही विल हैव लर्न हिज लेसन बिफोर यू कम, यू कम। अब यहाँ यू प्लूरल है, इसलिए देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब लिखा गया, लेकिन यू प्लूरल होने के नाते यहाँ देखिए वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, और एक वाक्य देखिए, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। ध्यान दें कि सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, हम पहले के बाद से पहला वाक्य बनाएंगे कि वे मैच खेल चुके होंगे, इसका आप लिखोगे दे विल हैव played the match before the sun sets। यह जुड़ गया, क्यों जुड़ गया, क्योंकि सन यहाँ क्या है, सिंगुलर है, तो हो गया द सन सेट्स। यानी हमने लिख दिया कि सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। तो इस तरह से आपको अफर्मेटिव में इसका यानी दो कार्य होने वाले वाक्य का वाक्य को बनाना है। अब इसके देखिए अगर निगेटिव वाक्य होते हैं तो निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए हम वाक्य नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ध्यान दीजिए सेंटेंस है कि हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। ध्यान दें, हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, इसका आप बनाएंगे कि वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो सी विल नॉट हैव written, she will not have written a letter, before हरि आने से पहले तो हो जाएगा comes। ठीक है, बिफोर हरि कम्स। तो इस तरह से निगेटिव में आपको बताए हैं कि जिस तरह निगेटिव बनता है विल हैव और शैल हैव के बीच में हमको नॉट लगा देना है, और जब वाक्य बिफोर वाला होगा तो हमेशा ये बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता रहेगा। इंट्रोगेटिव का वाक्य देख लो, इंट्रोगेटिव का वाक्य है कि क्या अध्यापक के आने से पहले वह घर जा चुका होगा। देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इसका आप लिखोगे विल द टीचर हैव कम बिफोर क्या अध्यापक के आने से पहले वह घर जा चुका होगा। सॉरी, इसको हम इस तरह बनाएंगे, ध्यान दें कि वह घर जा चुका होगा तो लिखेंगे विल ही हैव gone to house before the teacher
बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर द टीचर कम्स, क्वेश्चन मार्क। तो ये ध्यान दीजिए कि अगर इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले, अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद आप जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर बिफोर के बाद जो है आप दूसरे वाक्य को यानी बना देंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में बना देंगे, और सिंपल प्रेजेंट के बनेगा किस सेंटेंस में, अफर्मेटिव, ठीक है। एक वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड कर देखिए, इंट्रोगेटिव सेकंड, देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड का एक वाक्य सेंटेंस है कि अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा। ध्यान दीजिए, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा, ठीक है। वाक्य है अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुकेगा, ठीक। तो इसका देखिए ट्रांसलेट हम करते हैं कि हु है तो हु के साथ में वही लगना है, हु विल है इसके साथ वही लगना है, हु विल है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हु विल है पनिश्ड योर सन, हु विल है पनिश्ड, हु विल है पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर, बिफोर द टीचर कम्स, ठीक है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड और अफर्मेटिव नेगेटिव सब वाक्यों का बनाया गया, ठीक है। तो बच्चों इन सभी वाक्यों को आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, ठीक है, और एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।